नमस्कार मित्रों, आज आपके सामने मैं एक विशेष जीवन की चीज लेकर आया हूं। चिंतन और मनन से भी ऊपर स्वयं को जानना है तो मन की गहराई में उतरना पड़ेगा। स्वयं को जानना है तो मन की गहराई में उतरना पड़ेगा। जब आपके दरवाजे पर कोई व्यक्ति आकर दस्तक देता है, घंटी को बजाता है, आप अंदर से आवाज देते हैं, कौन? सामने वाला व्यक्ति अपना परिचय देता है, मैं। आप यदि उससे संतुष्ट नहीं होते हैं, फिर आप पूछते हैं, आपका नाम क्या है, आप कहां से आए हैं? और जब आप पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाते हैं तो आप उस आदमी को दरवाजे के अंदर करते हैं। यह प्रश्न रोजमर्रा की हमारी जिंदगी में चलता रहता है। प्राचीन काल से ही ये चला आ रहा है और हर एक आदमी यही पूछता है, कौन? लेकिन ये प्रश्न बहुत गहरा है। हमारे ऋषि मुनि कंदराओं तक गए हैं इस प्रश्न को जानने के लिए, मैं कौन हूं, मेरा अस्तित्व क्या है? क्योंकि ये चीजें बहुत गहरी हैं। जीवन में जब हम प्रैक्टिकल जीवन में उतरते हैं तो वहां पर हम अपने को ये पाते हैं कि वास्तव में मैं जो अपना परिचय उस दरवाजे पर दे रहा था वो मेरा एक भौतिक शरीर है। उसमें मेरा एक नाम है, लोग मुझे उस नाम से जानते हैं, लेकिन उसके गहराई में जो प्रश्न है कि मैं कौन हूं, वो बहुत बहुत कठिन है उसको जानना। करोड़ों में कोई आदमी विरला वहां तक पहुंचता है। जब भगवान महावीर से ये प्रश्न किया गया कि हम अपने आत्म साक्षात्कार में जाने के लिए सबसे सरल उपाय क्या है, भगवान महावीर ने बहुत साधारण शब्दों में बहुत सुंदर और स्टीक दिया, सत्य को अपने में खोजो। आप देखते हैं कि जीवन में स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन के अंदर कठोर साधनाएं की। रामकृष्ण परमहंस की उन पर अटूट कृपा हुई। एक बार जब वो भ्रमण पर किसी स्थान पर ठहरे हुए थे तो कुछ गौ सेवा करने वाले स्वामी जी के पास आए और स्वामी जी से कहा कि हम गौ सेवा कार्य के लिए आए हैं। पूरे देश में गौ पिंजरे बना रहे हैं जहाँ पर गौओं की सेवा होती है और कसाई लोग गौओं को काटते, उनसे बचाने का हम काम करते हैं। उन्हीं दिनों मध्य भारत में अकाल पड़ा हुआ था और भारत सरकार की गणना के अनुसार, जो समय जो ब्रिटिश सरकार थी, 9 लाख के आसपास व्यक्ति भूख के कारण अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। स्वामी जी ने उन गोरक्षकों से पूछा कि आजकल बहुत सारे लोग अकाल मृत्यु के कारण, भूख के कारण उनको भोजन प्राप्त नहीं हो रहा, वो लोग अकाल मृत्यु में जा रहे, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? उन 3-4 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति ने कहा कि स्वामी जी, ये तो उनके अपने कर्मों का फल है। उन्होंने ऐसे कर्म किए थे जो मध्य भारत के अकाल के उस चपेट में जो लोग आए हैं। स्वामी जी की भंगिमाएं उठी, अंदर से ज्वाला फट रही थी, लेकिन स्वामी जी ने अपने को संभाला। तो इसका अर्थ मैं जानो, यदि गौओं की आप सेवा नहीं करे, वो कसाईयों के पास जा रही है, तो ये भी उनका कर्मफल ही हो सकता है। सामने वाला आदमी निरुत्तर था। स्वामी जी ने कहा कि जब मनुष्य नहीं रहेंगे तो गौ सेवा कौन करेगा? मनुष्य ईश्वर की सबसे सुंदर कृति है, उसी के द्वारा ही सारे कार्य किए जाते हैं। स्वामी जी ने कहा कि देखिए, मेरे पास धन तो नहीं है, मैं तो एक सन्यासी हूं। यदि मेरे पास कभी धन भी हुआ तो सबसे पहले मैं उस धन को शिक्षा में,
खर्च करूंगा, मैं उस धन को पाठशालाओं में खर्च करूंगा, व्यक्ति के निर्माण में खर्च करूंगा, और फिर कभी कुछ बचा तो मैं जरूर गोदान के लिए पैसा दूंगा। स्वामी जी ने इनकार नहीं किया, मैं जरूर दूंगा मेरा बचने के बाद जो कुछ बचेगा, लेकिन प्रथम ये मेरे 3 कार्य हैं। जीवन में हम बहुत कुछ देखते हैं, लेकिन हमारे भीतर जो ज्ञान की गहराई है, स्वामी जी ने कहा यदि हम उस अस्तित्व तक जुड़ते हैं तो वहां से नई चीज हमारे को पैदा होती है, और जो हमारे जीवन में जितनी कठिनाइयां हैं उनको हम आराम से झेल सकते हैं। लक्ष्य पर पहुंचना है तो अपने मन की बात को सुनना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हम खुलकर भले स्वीकार नहीं करें, लेकिन यह सच है, जब हम अपने जीवन में कुछ निर्णय लेते हैं तो हम दूसरों को उसमें शामिल करते हैं। अपने घर परिवार के बड़े बुजुर्गों से हमें सलाह लेनी चाहिए, उनके अनुभवों का हमें फायदा उठाना चाहिए, लेकिन कई बार जब अति हो जाती है तो उन फैसलों के अंदर दूसरों से जाते जाते हम ज्योतिषियों तक पहुंच जाते हैं, और जो महामंडित जिनकी दुकानें चल रही है उन तक जाते हैं तो वो ज्योतिषी विद्या से कुंडली दोष पता नहीं क्या क्या हमारे सामने रख देते हैं, हम वहां फंस कर खड़े हो जाते हैं। यहां एक प्रश्न में सब लोगों से पूछना चाहता हूं, आप लोगों से जानना चाहता हूं, जो तुम्हारे भीतर जो चल रहा है आपको क्या अच्छा लगता है? आपको गति किस चीज से मिलती है? आपको जीवन में आनंद किस चीज से प्राप्त होता है? भला आपसे अच्छा दूसरा कोई आदमी इस दुनिया में नहीं जान सकता, लेकिन हम अपने अविश्वास के कारण ही वहां तक पहुंचते हैं। आपने देखा होगा, जब हम चलते चलते 3-4 व्यक्तियों को शामिल कर लेते हैं और कोई निर्णय में लेकर जब हम आपस में बैठते हैं और सबसे चर्चाएं करने लगते हैं, और जब उस कार्य को प्रारंभ करते हैं तो 6-7 महीने, साल, 2 साल के बाद ये पता लगता है कि मैं जो कार्य करना चाहता था मैं तो आज वहां हूं ही नहीं, क्योंकि इन 3-4 व्यक्तित्वों के बीच में उसने अपने को खो दिया है। उस समय आप व्यथित होते हैं, उस समय आप अपने जीवन के अंदर विचलित होते हैं, उस समय आपको कोई बाहर से शक्ति मिलने वाली नहीं होती है। अतः हमें अपने लक्ष्यों को पहुंचने के लिए, जानने के लिए अपने मन से बात करनी होगी, अपने निर्णय लेने होंगे, और उन निर्णयों के ऊपर कठोर रूप से वर्षों तक चलना होगा। आपको मालूम है, जब आदमी सफलता के सही मंजिल पर पहुंचता है तो वहां बहुत बहुत बड़ी कठिनाइयां आकर खड़ी होती हैं। वहां उसको सहजता से आपको आगे चलना होगा और सहजता के साथ आपको उससे निकलना होगा। बड़े बड़े संगठनों के अंदर जब संगठन खड़े होते हैं तो 10-15 व्यक्तित्वों का वहां सोच खड़ी होती है, फिर उनमें झगड़े होते हैं, बड़े बड़े मिशन रुक जाते हैं। अतः लक्ष्य पर पहुंचना है तो अपनी बात को तवज्जो देनी होगी, अपने निर्णय को 24 घंटे हर सांस में बहाना होगा, और अपने उस निर्णय को स्थापित करना होगा कि वास्तव में मुझे इसी लक्ष्य की ओर जाना है। तब आप निश्चित रूप से सफल होंगे। समस्याएं उतनी बड़ी नहीं है जितनी हमें दिखती हैं। हर आदमी अपने वर्तमान से आज असंतुष्ट है, कुछ लोग हैं जो संतुष्ट हैं। कारण यही है कि वो छोड़कर, बहुत सी चीजें छोड़कर बेहतरीन जिंदगी जी रहे हैं। हमें बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है जिसको हम पाना चाहते हैं, लेकिन पाने के बाद हम तुरंत उसे भूलकर और आगे निकल जाते हैं, और इसी दौड़ में मनुष्य आगे जाता जाता है, संतुष्टि उसे नहीं मिलती है। जीवन में जो प्राप्त हो जाता है उससे मनुष्य को संतुष्ट होना चाहिए कि मैंने सोचा था मुझे प्राप्त हुआ, और उस जगह खड़े होकर उसी काम को गति देते रहना चाहिए और उसके अंदर डूबना चाहिए। जीवन संघर्षों में सामंजस्य बिठाना ही असल चुनौती होता है। जीवन में संघर्ष आएंगे,
संघर्ष नहीं है तो जीवन नहीं है। उसमें सामंजस्य को आपको बैठाना है, वो आपके लिए एक चुनौती है। कोई कहता है कि जीवन संघर्ष है, कोई कहता है कि जीवन बहुत उत्सवमय है। ये सत्य है, ये आपकी सोच पर निर्भर करता है। जिस व्यक्ति ने कहा कि जीवन एक उत्सव है, इसका मतलब उस व्यक्ति ने पहले अपने को जाना है, उस व्यक्ति ने गोल और लक्ष्य तैयार किए हैं, फिर उनके ऊपर वो चला है और फिर अपनी सोच के साथ बढ़ा है और उसने वो मुकाम हासिल किया है जहां उसे जाना चाहिए था। उसके लिए वो जीवन उत्सवमय है। जो व्यक्ति कहते हैं कि जीवन संघर्षमय है, उसमें दुख ही दुख है, उसका कारण उसकी अपनी सोच है। उसने कभी अपने जीवन में न तो अपने लक्ष्यों के प्रति वो सचेत रहा, न कभी उसने ऊंची मंजिलें चुनी। वो अपने आप से उन मन की गहराइयों में जाने की बजाय ऊपर से पुलावी फूलों में मैंने कुछ करना है, मैंने ये करना है, मुझे ये करना है, और उसके ऊपर वो हवा में उड़ता रहा और कई वर्षों के बाद देखता है कि सफलता उसे कहां से मिलेगी। जो सफलता है वो मनुष्य को संघर्ष से प्राप्त होती है। वीर भोग्या वसुंधरा, इस धरती पर वही लोग सफल होते हैं जो कठोर निर्णयों के साथ, अपनी ताकत के साथ, अपने बल के ऊपर आगे चलते हैं और कठिनाइयों को अपना भोजन बनाते हैं, संघर्षों में मुस्कुराते हैं। यही तो जीवन है। चलेगा काम कब से जर से जवानी से, चलेगा काम कब से जर से जवानी से, एक दिन किनारा करना पड़ेगा इस जिंदगानी से। सराय दहर में मैं फकत तू रात भर का है, कमर बांधे तैयार रहो, ये आलम सफर का है, ये आलम सफर का है। आइए हम अपने गोल तय करें और रात दिन उन पर चलें और केवल अपने से बात करें। मंजिल और सफलता आपकी है। जय हिंद, जय भारत।